नमस्कार, में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी एक माँ जुड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम जर्नलिज्म में भी कमाया है और साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने अपने नाम को जो है चमका दिया है। नमस्कार, हम सभी हैं आज रश्मि मैम के साथ जिनकी बेटी ने रुद्रा कैप्टन बनी है जम्मू कश्मीर की। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, साथ साथ पूरे इंडिया की लड़कियों के लिए और इंस्पिरेशन स्टोरी रहती है। उनसे तो हम एक दिन जरूर मिलेंगे, मगर आज हमारा इनके साथ मिलने का मेन मोटिव ये है क्योंकि यही वो नींव है, यही वो फाउंडेशन है जिन्होंने अपनी लड़की को वहां तक पहुंचाया। खास करके मैम जो है सिंगल पेरेंट का रोल निभाते हुए उन्होंने अपनी बेटी को आज तक यहाँ पहुंचाया है, जो कि बहुत बड़ी बात रहती है। मैम से जानेंगे उनकी पूरी कहानी। धन्यवाद पूजा, और आपके देखने वाले दर्शकों को भी रश्मि शर्मा का ढेर सारा आशीर्वाद और नमस्कार। मैम, जैसे कि आपकी बेटी आज रुद्रा कैप्टन बन चुकी हैं, तो हाँ, आपको कैसा लग रहा है? माँ बाप वो माँ बाप जो ये अनुभव एहसास करते हैं वो बड़े खुशकिस्मत माँ बाप होते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ कि ये पल, ये क्षण जो मैंने महसूस किए हैं कि भारतीय सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट एलेना मिसाइल जो देखा आपने, वो गाड़ी जो थी वो जिप्सी जिसमें वो सैल्यूट करती जा रही थी, और वाकई खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिन्हें वो पल अनुभव करने का, एहसास करने का मौका मिलता है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। भगवान करे हर एक देश का बेटा या बेटी इसी तरह से अपने माता पिता को इस तरह का गौरवान्वित करे, अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करे। मैम, जैसे कि जब हमने वो वीडियो देखा उसमें जब मैम सल्यूट कर रही थी, तब आपके दिल में क्या ऐसी आवाज है, या आप मतलब क्या उस टाइम पे महसूस कर रही थी? जो सल्यूट किया था ना, वो दृश्य शायद ही जब तक मैं जिंदा हूँ वो मेरी आंखों से ओझल हो, या वो जो शब्द कि फर्स्ट भारतीय सेना की जो रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट, वो मेरी कानों से वो शब्द ओझ कभी यानी गूंजराबाद हो, वो ऐसा पल था। और कहीं ना कहीं कहूंगी हर बहन बेटी को, खास करके बेटियों को, अपने लक्ष्य को नजर रखकर आगे जरूर बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना कि मैं लड़की हूं, मैं ये नहीं कर पाती। लड़कियां हैं आज लड़कों से भी 10 कदम आगे हैं। आज अंतरिक्ष से लेकर धरती तक अपनी कामयाबी का हर क्षेत्र में हमारी बहन बेटियों ने लोहा मनवाया है। फिर ये कमतर अपने आप को समझना छोड़ दीजिए। कई हैं अगर एक तरफ नाकामी मिलती है तो ये सोचते हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़की हैं, कि बस जिंदगी खत्म हो गई। कुछ नहीं है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़े सारे मौके हैं अलग अलग फील्ड में, तो आप वहां पर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं, अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को आजमा सकते हैं। तो मायूस नहीं होना है, यानी मायूस हुए तो समझिए जिंदगी रुक गई। मैम, जैसे आपने अब जब सक्सेस मिली है तो सारी दुनिया आकर आपका क्रेडिट लेगी और बोलेगी यार हम तो आपके साथ थे या हमने आपको सपोर्ट किया, मगर उन दिनों में जब मतलब आपको सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत थी, अपने सहारे की जरूरत थी, तब आपको लोग किस तरीके से देखते थे और आज किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, चलिए आज जो पल है वो पूरे देश के लिए, क्योंकि वो देश की बेटी है, इसलिए जो भी मुझे बधाई दे रहा वो सर माथे पर, जो भी खुश हो रहा वो भी सर माथे पर हाँ, बुरा वक्त में जिसने साथ दिया हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भूलना भी नहीं चाहिए। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, और जिन्होंने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो आज वही जो बुरे वक्त हुआ है ऐसा, कि जो लोग साथ नहीं थे, जो मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, जो मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाते थे, जगह अलग अलग तरह के रिश्तेदारों में भी आते हैं, वो ताने कसते थे। रिश्तेदार आप समझ सकते हैं कौन से रिश्तेदार होंगे। आज वही डायरेक्ट बिटिया को फोन करके उसके बधाई दे रहे हैं कि अपनी मम्मा को भी बधाई दे देना। ये है वक्त का तकाजा। जैसे कि मैम, रिश्तेदारों की तरफ से बहुत रहता है कि आप सिंगल पेरेंट थी, खास करके जम्मू के इलाके में अगर ऐसा काम करना, पहले तो काम मिलना ही बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, उसमें आपने मतलब इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना और एक बेटी को पढ़ाना, जहाँ पे सोसाइटी में लड़कियों का रहना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात होती है, उसमें आपने उनको किस तरीके से पढ़ाया और आगे भेजा? मैं ये सोचती हूँ सिंगल होना है नहीं, बल्कि ये होना है कि मैं माँ हूँ, एक मैं पेरेंट हूँ, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। पेरेंट होना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। मुश्किलें बड़ी आती हैं, पर उन मुश्किलों को किस तरह से हमने हैंडल करना है, कैसे उसे मुश्किलों को पार करके निकलना अपनी मंजिल को। क्योंकि जब माँ बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, वो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चे को मोटिवेट करना,
उसे डिस्करेज नहीं करना बल्कि एनकरेज करना। कोई भी फील्ड वो जाना चाहते हैं, माँ बाप से भी कहेंगे उन्हें उन पर अपनी मर्जी मत थोपिएगा। अब आप यहाँ पर आई हैं, आप अपने माँ बाप की मर्जी से तो नहीं आई ना, अपनी मर्जी से अपनी लक्ष्य चुना ना। आपके माँ बाप आपका साथ दे रहे हैं कि बच्चे जाओ, आप अपना नाम कमाओ। आप पॉडकास्ट करती हैं, आप सुंदर भी हैं, यंग भी हैं, और आपके आगे अपना बड़े अपॉर्चुनिटी पड़ी है, तो आपके माँ बाप ने आपका साथ दिया ना, यहाँ भेजा है। नहीं तो कुछ ऐसे भी डरते हैं कि भाई नहीं निकलना बाहर, लड़कियों का माहौल ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक है। आप भी तो लड़कों में भी जाती हैं, आदमियों में भी जाती हैं, हर जगह जाती हैं, तो आपका माँ बाप साथ दे रहे तभी अब आप आई है ना यहाँ पर। अगर वो नहीं देते तो आप डर डर कर आती क्या? यही चीज होती है, माँ बाप का साथ देना बड़ा ही जरूरी होता है। उनके साथ बच्चों के साथ खड़े होना, उन्हें सही मार्गदर्शन करना, एक दोस्त की तरह, माँ बाप की तरह तो करते हैं, एक दोस्त बनकर उन्हें सही मार्गदर्शन देना सबसे बड़ी ये बात है। चुनौतियों के साथ कैसे लड़ना, सबसे बड़ी बात ये सिखाना है। खासकर की बेटियों को इतना सक्षम बनाइए, उन्हें ये मत कहिए कि आप बेटियां या आप कमजोर हैं। ये बताइए आप भी बेटों से कम नहीं है, बल्कि 10 कदम आप आगे हैं। और उन्हें शुरू से ही बचपन कहेंगे ना कि यहाँ नहीं जाना आप लड़की हो, वहां नहीं जाना आप लड़की हो, वो अपने आप को इतना असहाय महसूस करती है, वो 4 लोगों में जाने से भी डरती है। ये नहीं कहना, हमें सोच को बदलना होगा। सोच को बदलेंगे तभी हमारे देश की बेटियां, आज भी कई माँ बाप ये सोचते हैं कि नहीं बेटी है, क्या करना, पढ़ाकर शादी करनी, अगले घर जाएगी। अरे क्या वो इंसान नहीं, शादी करके अगले घर भी तो जाना है, क्या पता अगले घर में उसके साथ क्या हो। इसीलिए बेटियों को सक्षम बनाइए, ताकि कल को भगवान ना करे कि अगर किसी के साथ गलत भी होता है तो वो कम से कम आत्मनिर्भर बन सके, इज्जत से सम्मान के साथ अपनी 2 रोटियां कमाकर खा सके। तो मैम आप अपना लास्ट मैसेज यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट्स खास करके औरतें रह जाती हैं कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, तो उनको एक मैसेज क्या देंगे, और जो पेरेंट्स है आज के टाइम पे उनको कैसे मैसेज देंगे? क्योंकि आजकल देखा जाए ट्रेंड में है कि लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तैबू ऐसे सोसाइटी के रह जाते हैं कि जहाँ पे माँ बाप कतराते हैं कुछ हाई प्रोफेशन में उनको भेजते हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंगल माँ हो या फादर हो, ये कोई इस चीज से घबराना नहीं चाहिए। माँ बाप तो हो ना आप, कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसीलिए जब हम कहें ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब इस लाइन को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे ना, तो आप जरूर अपनी मंजिल को पाएंगे, अपने बच्चों को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि समाज है, समाज के अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। कहते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अगर अच्छे की कामना करते हो, बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए, उनके कटाक्षों के लिए भी। लोगों का काम है, पर ये जरूर कहेंगे कि जब भी कोई बहन बेटी घर से बाहर निकलती है, उसे ये चीजें फेस करनी पड़ती है, या सिंगल हो या डबल हो, ये डजंट मैटर ये करता है आप किस तरह से इस समाज के उन लोगों की जो दकियानुसी सोच है उसका किस तरह से मुकाबला करती हैं, बहादुरी के साथ या कहीं ना कहीं डर के अब घर बैठ जाती हैं, दुबक कर बैठ जाती हैं। कहीं हमने ऐसी महिला देखी, वो हमें भी संपर्क करती है, हमारी मदद करो, हम नहीं काम कर पाती, हम बाहर नहीं जाने देते, हमें ये नहीं करने देते। अरे आपके पास हुनर होगा, कोई ना कोई हुनर जरूर होगा, घर में बैठकर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, छोटे छोटे काम करके अपना रोजगार बढ़ा सकते हो, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मदद ले सकते हो। देश के प्रधानमंत्री ने कई सारी ऐसी स्कीम्स बनाई है कि आप आत्मनिर्भर बन सकती हो, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकती हो। तो इसलिए अपने आप को कम मत समझिए। वो समय गया जब नारी अपने आप को अबला समझती थी, अब नारी सबला हो चुकी है। तो इसीलिए और खुद भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जरूरत है उसे पहचानने की। ये थी रश्मि मैम हमारे साथ, जिन्होंने इस बात को, इस लाइन को साबित कर दिया जिसमें कहा जाता है कि सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। और आज हमारे पास उसकी जिंदा जीता जागती मिसाल है रश्मि जी, जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है कि आज पूरा भारत उसे देख रहा है। आपको हमारी आज की कवरेज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जाते जाते जरूर फॉलो करिएगा। धन्यवाद।